पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने योग किया तो वहीं यूपी के सीएम योगी भी योग करते नजर आए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में योग किया। ये देखिए जगह जगह से जो तस्वीरें आई हैं, कई कैमरों के लेंस से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये सुबह की तस्वीरें हैं जब योग के अभ्यास में लीन दिखाई दिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये मौका था। इस पर तमाम दिग्गजों ने योग का अभ्यास किया और संदेश दिया कि अगर निरोगी रहना है तो योग को जीवन में समाहित करना ही होगा। देखिए 8th इंटरनेशनल योगा डे की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रही है और इसी के मद्देनजर देखिए पूरे देश से ये बड़ी तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर निरोगी रहने का संदेश दिया। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया है। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। तो देश भर में किस तरीके से योग दिवस मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। मगर उत्तराखंड में योग दिवस कैसे मनाया जा रहा है, इसकी खास तस्वीरें भी हमारे पास है। देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने योग किया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी योग किया। मसूरी, हल्द्वानी, केदारनाथ, अल्मोड़ा से भी जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए हर जगह पर लोगों ने योग का अभ्यास किया और अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो देवभूमि में एक अलग आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के गोद में योग करना और इसे सीखने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग रुख करते हैं। इसीलिए उत्तराखंड की तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। केदारनाथ की तस्वीरें आपको थोड़ी अलग दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ तमाम वीरों के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बाबा की घाटी में जाकर के योग किया है। एक शिविर लगाया गया और वहां सुबह ये तस्वीर आई जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अल्मोड़ा हो, कोटद्वार हो या हर की पैड़ी, हर जगह पर योग का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पीएम मोदी और सीएम योगी सभी ने योगाभ्यास किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की है जो कर्नाटक के मैसूर में योग करते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर लखनऊ की जहां सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। तो तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी योगाभ्यास किया। और ये तीनों तस्वीरें देखिए बड़े संदेश को देने के लिए पहले से तैयारी थी कि योग दिवस के मौके पर योग इन तीनों ही, चाहे प्रधानमंत्री या दोनों मुख्यमंत्री की बात करें, इनके जीवन का हिस्सा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई। तो देखिए ऋषिकेश में योग दिवस पर कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए गंगा तट पर योग साधना की ये सुंदर तस्वीरें आई, जहां पर कलकल बहती गंगा के किनारे सुबह का वक्त 5:30 बजे से लोग इकट्ठा हो गए और किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए भगवान शिव की गोद में योग साधना करते दिखाई दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे ही शुद्ध वातावरण में योग करने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी दर्ज थी, जहां साधकों ने
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग साधना की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में योग किया। इस दौरान हजारों साधक योग करते नजर आए। उन्होंने यहां से बड़ा संदेश भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। सिर को बाईं ओर घुमाएं। एक बार पुनः इस आसन का अभ्यास करेंगे। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम दिखी। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते गंगा के समय तट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद योग करने पहुंचे। हजारों योग साधकों की मौजूदगी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। करेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं और योग दिवस के मौके पर देश भर से लोग योग, अध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने के लिए ऋषिकेश आते हैं। अगला आसन है स्कंद संचालन। सीधे खड़े हो जाएं, भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। ये शहर योग नगरी के रूप में देश विदेश में जाना जाता है। गंगा किनारे सीएम धामी सहित हजारों साधकों ने योग किया। ऊपर की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। पुनः पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। तो तस्वीरें आपने देखी। चलिए और भी तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग अभ्यास किया, तो दूसरी तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ा संदेश दिया, इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं, जहां योग को साधना मानने वाले ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक योगाभ्यास इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर केदारनाथ धाम में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने केदारनाथ की घाटी में योग दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शिरकत की, वहां पर योगाभ्यास किया। तो देखिए बाबा केदार की घाटी में किस तरीके से योग शिविर का आयोजन किया गया, ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मसूरी में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी चौक पर आयोजित योग दिवस पर भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। वहीं दूसरी तरफ क्यारीकुली भट्टा गांव में भी योग दिवस पर कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। तो देखिए योग का संबंध प्रकृति से भी है। ऐसे में पहाड़ों की रानी मसूरी में किस तरीके से लोग योग करते नजर आए, बड़ी संख्या में सुबह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इससे जुड़ी तस्वीरें आई। उधर हल्द्वानी में भी योग दिवस पर लोग योग करते नजर आए। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम के अलावा कई जगह पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने योगाभ्यास किया। तो देखिए ऋषिकेश से लगाए हल्द्वानी तक हर जगह पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उत्तराखंड की बात करें तो योग के लिए सबसे मुफीद राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का समागम है, शांति है और यहाँ पर योगाभ्यास करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो देखिए हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भी योगाभ्यास का आयोजन किया गया। श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस योगाभ्यास में डीपीएस स्कूल के बच्चे शामिल हुए। हर की पैड़ी पर योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी शामिल रहे और वहां से किस तरीके की तस्वीरें आई जरा देखिए। आइए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है जोशीमठ से, जहां फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो गई है। आपको बताएं घांघरिया से हेमकुंड के लिए रवाना हो चुके हैं 2200 श्रद्धालु, जिन्हें रोक करके रखा गया था। बर्फबारी की वजह से कल से ही यात्रा बंद थी, बाधित थी और ऐसे में अब बड़ी खबर मिल रही है। 2200 यात्रियों का जत्था जो घांघरिया में रुका हुआ था, उसे अब रवाना कर दिया गया है हेमकुंड साहिब के लिए। गोविंद घाट से घांघरिया रवाना हो गए हैं 4100 श्रद्धालु। तो देखिए मौसम विभाग के अलर्ट
की वजह से और खराब मौसम को देखते हुए घांघरिया पड़ाव पर ही रोका गया था इन यात्रियों को। और क्या जानकारी मिल रही है आने वाले वक्त में यात्रा को लेकर के, ये हम समझेंगे। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी तो मौसम साफ बताया जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग से और किस तरीके की जानकारी आ रही है? बिल्कुल स्नेहिता, देखिए सबसे पहले तो हेमकुंड साहिब की यात्रा जो पूरे दिन तक बंद रही, अब उसको खोल दिया गया है। घांघरिया में इन तमाम यात्रियों को रोका गया था, अब यात्रा सुचारू कर दी गई है। इसकी वजह भी यही थी क्योंकि मौसम की बेरुखी से यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई, जहाँ पर 1.5 फीट करीब बर्फ जो है जम गई थी। ऐसे में अगर अभी मौसम की बात करें तो आज के दिन में पहाड़ी इलाकों में मौसम का अलर्ट है। आज भी कई इलाकों में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलेगी और कई जगह ओलावृष्टि होने की भी संभावना आज मौसम विभाग ने जताई है। जहाँ तक अगले कुछ दिनों की बात है तो 25 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। हालांकि पहले जैसी गर्मी नहीं होगी, तापमान कुछ सामान्य ही रहेंगे। इसके अलावा 25 तारीख के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 26, 27 और 28 इन 3 दिनों में भारी बारिश उत्तराखंड में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो मानसून की दस्तक है वो भी 28 तारीख के बाद मानी जा रही है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से मानसून अपनी दस्तक दे देगा। तो ऐसे में जो हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई थी उसको तो सुचारू कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो फूलों की घाटी की यात्रा भी कल रोकी गई थी क्योंकि वहाँ पर जो पैदल मार्ग थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। अभी फूलों की घाटी की यात्रा को सुचारू नहीं किया गया है। वन विभाग की टीम जो है लगातार इन मार्ग को सुचारू करने में जुटी हुई है। जैसे ही ये शुरू होती है, क्योंकि तकरीबन 150 से 200 ऐसे पर्यटक थे जिनको कल फूलों की घाटी में रोका गया था, उनको फिर आगे जाने दिया जाएगा। जो आज पर्यटक घांघरिया तक पहुंचे हैं उनको भी अभी फिलहाल रोका गया है। उसके बाद इस जत्थे को भी फूलों की घाटी का दीदार करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग से जितने भी संबंधित अधिकारी थे उनके साथ बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक की गई थी और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत की 70% जो आबादी है वो गाँव में बसती है। इसे देखते हुए रोड मैप तैयार किया जाए। तो 70% आबादी के लिए किस तरीके की योजना होनी चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया। इस बैठक में ये समझाया कि देश का दिल गांव में बसता है और उसके लिए क्या क्या करना है, इसका रोड मैप जरूर तैयार होना चाहिए। और क्या क्या चीजें ऑलरेडी तैयार है अधिकारियों के पास, ऑफिसर्स के पास, वो उन्होंने जाना, समझा, वक्त दिया। हम फॉरेस्ट में प्लांट को चिन्हित किया है जो आने वाले दिन में एक एसेट क्रिएट होगा, और जो हम कार्बन न्यूट्रल की बात प्रधानमंत्री ने की है, हमने उस पर भी काम किया, आज चर्चा हुई है। एम्प्लॉयमेंट पर भी, रोजगार पे भी चर्चा हुई है। बरेली से दर्दनाक हादसे की खबर मिल रही है। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की जान गई है और ये सभी रामनगर के रहने वाले थे। ये पहचान सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि बरेली में दरगाह पर जियारत के लिए ये पूरा परिवार गया था रामपुर से, लेकिन दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। बरेली से दर्दनाक हादसे की खबर, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये सभी रामनगर के रहने वाले थे। बरेली में दरगाह पर जियारत के लिए गए थे और हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। ट्रक और कार की टक्कर हुई है, 5 लोगों के जान जाने की खबर मिल रही है। रामपुर के रहने वाले थे ये सभी, बरेली में दरगाह में जियारत के लिए निकले थे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उत्तराखंड के तकरीबन 99% गांव का सर्वे पूरा कर लिया गया है। आपको बताएं कि गांव के सर्वे का काम सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो कि ड्रोन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ गांव में सर्वे का काम कर रहा है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए ड्रोन का निरीक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया जो इस पर रिपोर्ट बनी है उसे देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सर्वे हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा उनके सामने पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चंपावत के टनकपुर शारदा घाट को विकसित करने के लिए दिए गए निर्देश के बाद टनकपुर में शारदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के काम और बनबसा में मोक्ष स्नान घाट निर्माण के कार्य को लेकर के एक सर्वे किया गया है। सर्वे की टीम ने बूम घाट, किरौड़ा नाला और शारदा घाट का सर्वेक्षण किया।
मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में एक टीम नमामि गंगे की टीम ने टनकपुर का भ्रमण किया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि शारदा और उसके जो किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कुछ कार्य किए जाने हैं। टीम के द्वारा उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो टीम आई थी उसके द्वारा शारदा घाट, खेतखेड़ा, सुवागोट और बूम तक का पूरा एरिया उसका सर्वे किया गया। टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आने वाले फरियादियों की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। ये खबर आ रही है, जहां फरियादियों का कहना यह है कि सक्षम अधिकारी जनता दर्शन कार्यक्रम में आते ही नहीं, तो जनता दर्शन कार्यक्रम रखा ही क्यों जा रहा है। चंबा से पहुंचे एक फरियादी ने कहा कि सड़क के सुधारीकरण को लेकर के वो कई बार जनता दर्शन कार्यक्रम में आकर के शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो देखिए, फरियादियों की समस्या ये है, अधिकारी मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो उस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका चंबा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं NH 94 की है, NH 707 की है। मैं पिछली बार 30 मई को भी यहाँ पर जनता दर्शन कार्यक्रम में आया था और आज दोबारा से आया हूँ, पर संतोषजनक जवाब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे NH 94 के अधिकारी वो कोई है नहीं और NH 707 के जो भी अधिकारी वो है नहीं। और यहाँ पर अभी सीडीओ साहब मीटिंग ले रहे हैं और उसमें ये कहा गया है कि बरसात के बाद होगा, तो ये गलत बात है। अगर बरसात के बाद ही होना है तो क्या ये आपदा का इंतजार कर रहे हैं। टिहरी जिले में भी अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का अभियान चल रहा है। 1,43,000 राशन कार्ड धारकों में से करीब 4,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपना कार्ड सरेंडर कर दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार अब 30 जून तक अपात्र राशन कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने का वक्त दिया गया है। लगातार अपात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा राशन कार्ड जमा भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो लक्ष्य है वो काफी ऊंचा है, 1 लाख कुछ हजार का है, लेकिन सिर्फ 4,000 लोगों ने ही अपना कार्ड सरेंडर किया है। इसमें क्राइटेरिया यही है कि जिनके भी 15,000 से ज़्यादा की आय है मासिक NFSA के लिए, और जो हमारे पास सफ़ेद कार्ड है, और 4 व्हीलर है या फिर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी में है, टैक्स पेयर है, वो अपात्र की श्रेणी में आएंगे। जो गुलाबी रंग का कार्ड है अंत्योदय, उसमें यह है कि कोई भी विधवा हो और विकलांग हो, मतलब परिवार में जो बिल्कुल निराश्रित टाइप के व्यक्ति हैं वो उस कैटेगरी में आएंगे। और जो वो पीले रंग का कार्ड है हमारे यहाँ, जिसे राज्य खाद्य योजना कह रहे हैं, उसमें यह है कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो पर 5 लाख रुपए सालाना से कम हो तो आप उस कैटेगरी के पात्र हैं। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अपना कार्ड संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति कार्यालय में 30 जून तक कभी भी जमा करा सकते हैं। पौड़ी में जल्द ही लोक निर्माण विभाग अपना कैंप कार्यालय खोलने जा रहा है। ये दफ्तर पोखड़ा ब्लॉक में होगा। अब निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ निर्माण कार्य को इस क्षेत्र में गति भी मिल सकेगी। कैंप कार्यालय के बनने से ये उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री जी ने जैसे लिखित में भी दिया है हमारे HOD साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, कि पोखरा में कैंप कार्यालय खोला जाए निर्माण खंड पौड़ी का। तो उसमें जो है सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है, क्योंकि कैंप कार्यालय खोलने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रहने का, वहाँ पर बैठने का, कुछ अभिलेख को रखने के, सुरक्षित रखने के लिए भवन वगैरह का। तो उसमें जैसे ही मेरे पास प्रस्ताव अभी 5-6 दिन के अंदर आ जाते हैं तो हमें उचित कार्रवाई के लिए आगे शासन को भेजेंगे, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जो उसमें धनावंटन करके कैंप कार्यालय खोलने में हमारी मदद करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।